हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम 101। तो हमने एक सेशन कंप्लीट किया था जिसमें दक्ष बुकलेट जो 1 थी, जो अंकुश लांबा सर का जो इनिशिएटिव है, वो दक्ष बुकलेट जो उन्होंने शुरू की है, अब तक 25 आ चुकी है, मैंने देखा था। तो उसका जो 1 था, हमने उसका रीजनिंग पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम क्वांट पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सारा नहीं कर पाएंगे बिकॉज टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम लेवल के लिए अच्छे हैं। अभी एग्ज़ाम आ रहा है, IBPS PO का आ रहा है, SBI क्लर्क का आ रहा है, तो जो बुकलेट में क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो मैंने ओपन कर रखी है ये। सबसे पहले इसमें है नंबर सीरीज़ है, मिसिंग नंबर सीरीज़ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12, 14, 31। एक सेकंड, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे तो भाई। ठीक है, शुरू करते हैं। 12, 14, 31 और 393 1971। अब देखो, यहाँ तो देखें तो लग रहा था कि भाई शायद कुछ डिफरेंस से खेल रखा है, लेकिन यहाँ पे देखने में पता लगता है कि नहीं, मल्टीप्लाई का कुछ झंझट है। और मल्टीप्लाई अगर हम चेक करें तो क्या कर सकते हैं? सबसे सिंपल तो इसमें ही कर सकते हैं, इंटू 1 + 2। इसमें करेंगे तो करेंगे इंटू 2 + 3। भाई इसके हिसाब से 1 से गुना करके 2, ऐड कर दिया 2 से करके 3, तो इंटू 3 + 4, इंटू 4 + 5, इंटू 5 + 6 होना चाहिए, इंटू 5 + 6 होना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। इसको करेंगे 5 × 3 = 15 का 5 हासिल 1, 5 × 45 46 का 6 हासिल लगे 4, 5 × 15 4 19, 1965 + 6 1971। यानी कि ये चीज़ तो ठीक है भाई, हमारा लॉजिक ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटू 3 + 4 आएगा, तो 31, इंटू 3 करेंगे तो आएगा 393, और +4 करेंगे तो आएगा 97। तो इसका आंसर है भाई 97। ठीक है, बी आंसर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24, 36, 60। इसको इरेज कर देते हैं। हाँ जी, 24, 36, 60, 96 और 252। तो इसमें लग रहा है डिफरेंस का, है ना। यहाँ पे देखो 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 24 का डिफरेंस है, यहाँ पे 36 का है। अरे तो 12 का टेबल बन गया। तो भाई यहाँ 48 का होना चाहिए और यहाँ 12 बन जाए 60 का। तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 48 हम ऐड करेंगे तो 8 से लगा 1 और 10 144, और 60 करेंगे तो यहाँ 204 ही बनना चाहिए। नहीं, डिफरेंस नहीं है भाई, कुछ और है। देखते हैं 1 और 2 को। मैं पहले इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, ये 10 नहीं है, ये 60 है। तो 12 के मल्टीपल में होंगे। 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 पंजे 60, 12 अठे 96। यहाँ पता नहीं, 12 दूनी 21। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 144, तो वही ना बन गया जो पहले आया था। देखो जहाँ 2 से 1 12 को 2 से मल्टी 2 3 5 8 8 फिर 12 12 5, यहाँ 17 से होना चाहिए था। फिर ये भी नहीं है भाई, कुछ और है। सोचो सोचो, कुछ तो सोचो भाई, है ना। कुछ तो लॉजिक मिलेगा इसी में से, कुछ ऐड करने का होगा। जैसे इससे इसमें गए तो क्या ऐड करा, तो डिफरेंस हमने देख ही लिया। देखो एक चीज़ देखता हूँ, इन दोनों का ऐड ये रहा, इन दोनों का ऐड ये रहा, तो अगर इन दोनों का ऐड आएगा, आई थिंक इसे फेबोनी की सीरीज़ बोलते हैं, फेबोनी की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं, नाम ही गलत बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत है सिर्फ, बट शायद इस तरह से। उसमें क्या होता है कि पहले का जो आंसर होता है उसमें आगे ऐड करते चले जाते हैं। 24 और 36 को ऐड करा 60 आ गया, 36 में 60 ऐड करा 96 आ गया, 96 में 60 ऐड करेंगे तो आएगा 6 156, 156 में 96 ऐड करेंगे, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 252 आएगा। इस तरह से सीरीज चलती रहती है। तो इसका 156 होना चाहिए इसके हिसाब से, जो कि शायद गलत है। अरे कहाँ गया? नहीं, सी आंसर, देखो ये रहा सी आंसर, ये ठीक है इसका। इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर है 15, 24, 33। ठीक है, एक बार इरेज कर देते हैं इसको। 15, 24, 33
देखो 15 के बाद ही ब्लैंक था, यहाँ पे ब्लैंक है भैया। 13, 24, 33, 29, 30। यार मैं नहीं खेल रहा, दोबारा लिखूँगा तो 15, 24, 33, 13, 24, 29, 30। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ से छोड़ो, हम पहले इतना ही देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो 24, 8 यहाँ पे हो रहा है +9, यहाँ पे हो रहा है -4, यहाँ पे हो रहा है -1। ये क्या बात है, माइनस नहीं सॉरी +1 है, दिमाग कहाँ जा रहा है यार। तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए -16, और यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए +25, है ना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, सीरीज कंप्लीट कर दी। 15 + 25 40 आ जाएगा, और 40 में छोड़ा गया तो 24 आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल था, इसमें इसका आंसर 40 आएगा। चलो भाई आगे देखो। उसके बाद 22 110, इरेज करो इसको, 22 110 स्पेस 1320 2640 और 2640। देखो यहाँ से मेरे को कुछ हिंट मिल रहा है, क्योंकि ये सीरीज में बढ़ रहा है नंबर तो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आके रुक गया तो मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है। यहाँ पे तो ये ना मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है। तो यहाँ पे कितने से हो रहा है, जब यहाँ पे 1 से हो रहा है तो यहाँ पे 2 से हो रहा था, 1 से 2 से। यहाँ पे कितने से हो रहा है, 5 से। तो यहाँ 2 से हो रहा है, तो यहाँ पे × 3 से होगा, और यहाँ पे × 4 से होगा। तो देखो 110 को 4 से करेंगे तो आएगा 440, और 440 को 3 से करेंगे तो आएगा 1320, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है ना। चलो जी आगे देखते हैं। 18 34 250, इरेज करेंगे पहले। 18 34 250, 18 34 -14, और ठीक है 18 34 250 फिर -14। तो कहने का मतलब है एक बार तो प्लस हो रहा है। क्या प्लस हुआ, 18 में 18 दूनी 36, यानी कि यहाँ पे हुआ है 16, फिर माइनस हो गया 32, फिर प्लस हो गया 48, फिर माइनस हो गया 64। ये तो 16 का टेबल चल रहा है। तो फिर आ जाएगा 16 पंजे 80, तो 80 में से 10 गए, 70 में से 4 गए 66, ये तो 10 में 4 गए 6, और 7 में से 6, तो 66 आना चाहिए यहाँ पर आंसर। चलो जी ये तो हमने कर लिए। आगे देखो, आगे है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक करने के लिए मैं एक बार क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ। 5x² - 16x +12 = 0। दूसरी साइड है 9y² + 6y, -8 = 0। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे माइनस है ना, तो इसका मतलब है उसके जो रूट्स बनेंगे, एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे पास 2 इक्वेशन आती हैं, दोनों में यहाँ माइनस देते हैं, जिससे वो बताते हैं ना यूट्यूब पे कि भाई चुटकियों में सॉल्व करें। वो बस यही ट्रिक होती है कि यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। दूसरी इक्वेशन यहाँ, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लस है, जो यहाँ पे माइनस होगा दोनों इक्वेशंस में, तो दोनों इक्वेशंस में जो वो बनेंगे फैक्टर्स प्लस माइनस बनेंगे। तो ये जो प्लस है ये इस माइनस से बड़ा होगा, और ये जो प्लस है ये इस वाली माइनस से बड़ा होगा। इस केस में उस केस में ऐसा बोल देते हैं कि भाई नो रिलेशन कैन बी फाउंड। लेकिन देखो ये ऐसा सिर्फ एक आध क्वेश्चन में लगता है, और हर सेट में मिलता भी नहीं। तो तरीके से खेलना चाहिए। तरीके से खेलने का तरीका ये, आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए भाई रूट्स बनेंगे कैसे। कई बार ऐसा होता है कि भाई दोनों जगह प्लस रूट्स बनते हैं, दूसरी जगह माइनस, तो वहाँ पे आप कई बार यूज़ कर लेते हो कि हाँ भाई ठीक है, ये हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें है सबसे पहले तो आपको रूट्स कैसे बनाने हैं। आप वो d = वो करके नहीं करना, सिंपल देखो 12 पंजे 60, ठीक है ना। एक्सट्रीम्स का जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का और 12 को मल्टीप्लाई करना है 60। अब 60 को इस तरह से ब्रेक करना है कि हम उसको ऐड करें तो 16 आए, तो हो गया 10 और 6 मल्टीप्लाई किया तो 60 आया, ऐड किया तो 16 आया। यहाँ पे माइनस है तो हमारे पास यहाँ पे भी माइनस बनेगा, और जो अल्टीमेटली जो रूट्स बनेंगे वो बनेंगे प्लस के 10 और 6।
आप इस तरह से याद रख सकते हो, अगर भाई यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो रूट्स दोनों पॉजिटिव बनते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक तो रूट्स हमारी ये हो गए, लेकिन यहाँ पे आपने 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मेरे रूट्स है 10 और 6, यहाँ पे डिवाइड बाई 5 करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 8 72, लेकिन इसमें माइनस है तो भाई थोड़ा ध्यान रखना कि भाई 9 8 72 तो है, लेकिन हमने बड़े में से छोटा माइनस करके जैसे भी है 6 आना चाहिए। तो 12 6 के 72 होता है। देखो 12 और 6 डिफरेंस 6 का है, जो हमें 6 का डिफरेंस चाहिए, और मल्टीप्लाई में 72 आना चाहिए। देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ भाई। मैंने ये देख लिया कि भाई क्या क्या बन रहे हैं, 12 और 6 बन रहे हैं, एक बड़ा होना चाहिए एक छोटा होना चाहिए। प्लस माइनस कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ लिखो 12, यहाँ लिखो 6, जो बीच में जो निशान है ना वो छोटे वाले के सामने डाल दो। जो बीच में निशान है छोटा, छोटा क्या है, ये है छोटा 6, यहाँ पे डाल दो प्लस, यहाँ पे डाल दो माइनस। इस बात को मैं करके दिखाता हूँ, चलो ठीक है ना। ये हमेशा हर केस में आएगा, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, जो बीच में निशान है छोटे वाले नंबर के सामने डाल दो। कैसे, 9y² प्लस 12y माइनस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0 बनेगा। अब यहाँ से कॉमन लोगे तुम 3y, तो बनेगा 3y प्लस 4, माइनस 2 कॉमन लोगे तो बनेगा 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, जैसे यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं यहाँ 9 से भी करना है, तो भाई हमारा जो रूट बनेगा 12/9 और 6/9 वाला बनेगा। तो अब देखो यहाँ 3y माइनस 2 आया, 3y माइनस 2 आया, और एक आया 3y प्लस 4। तो जो 3y माइनस, मतलब दोनों से निकाल के दिखा रहा हूँ, एक से y आएगा 2/3 और एक से आएगा -4/3। तो देखो माइनस वाले किससे आया, जहाँ मैंने कहा था कि भाई 12 के सामने माइनस लगा दो, यहाँ लगाओगे तो -4 3 चौके 12 और 3 ये तो बनेगा माइनस इसके सामने, है ना। तो इतना लंबा ना करके आप बस एक ट्रिक याद रखो कि वही जो बीच में निशान है वो छोटे वाले डिजिट के सामने आ जाएगा, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, कुछ भी है। जो ये रहा, इसके हैं 12 और 6, 2 डिजिट हमने बनाई है, बीच में निशान प्लस का है तो छोटे वाले के सामने प्लस आ जाएगा, दूसरे के सामने माइनस पहुंच जाएगा। अब क्योंकि यहाँ 9 से डिवाइड करना है तो 1/9 से डिवाइड भी करना है। अब कंपेयर कैसे करना है, ये करने को तो मैं फटाफट कर दूँ, लेकिन कंपेयर करना भी सिखाना है आपको। तो देखो हमने 9 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 1/9 से डिवाइड करना है। मेरे फैक्टर हैं -12 और 6। ठीक है, तो इसको भी हटाया मैं सारा हटा दूँ, मैं सिर्फ कंपेयर करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सिर्फ कंपेयर करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कंपेयर करने में देखो ये ना करके, इसको 5 से डिवाइड करके, इसको 9 से डिवाइड करके ना करके, ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 5 से कर दो, जल्दी हो जाएगा। पॉइंट में कंपेयर करना मुश्किल होता है, बड़े नंबर हो तो आसान होता है, फिर भी 9 6 के 54 और 12 पंजे -60 और 5 6 के 30। अब देखो ये जो 90 है इन दोनों से बड़ा है, ये जो 54 है इन दोनों से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ऊपर मान लो ये x है, नीचे वाला y है, तो x इज़ ग्रेटर देन y। इक्वल का भी साइन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसमें एक्स वाई ही यूज़ कर रखा है, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। ठीक है, आई होप कि जो मैंने एक थोड़ा सा मेथड बताया आप समझ गए होंगे। ये जो बताया ना मैंने कि अगर प्लस माइनस अलग अलग वो होते हैं, तो जो भी छोटा निशान है, जो भी बीच में निशान है, छोटे वाले डिजिट के सामने डाल दो, वो हमेशा वर्क करता है। 13x² - 28x। अब देखो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। मैंने एक में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दिया। 13x² - 28x प्लस 4 = 0, प्लस 4 = 0, और 3y² थोड़ा सा गैप दे देते हैं, चलो 3y² प्लस 6y -45 = 0। तो देखो अभी 13 चौके 52 बनाना हमने, तो 52 कैसे बनेगा। 52 बनाने का सिंपल तरीका है, तो 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि 26 और 2 मेरे फैक्टर हैं भाई, 26 और 2। क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो एक फैक्टर पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा, बताऊँगा बाद में कैसा। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 45 × 3 जो भी बनेगा, इसको 6 के डिफरेंस में निकालना है। तो 6 का डिफरेंस आप यहाँ से देख लो, 9 × 5 × 3, तो 15 और 9, 6 का डिफरेंस आ गया ना।
यानी कि 9 इंटू 15, 45 या 135 होता है भैया, और 15 निमा भी 135 होता है। तो मेरे दो फैक्टर बन गए 9 और 15। ठीक है भाई, मैं एकदम से मुझे याद नहीं आते, मुझे थोड़ा ब्रेक करके निकालना पड़ता है। तो 15 और 9 हो गया। बीच में निशान पॉजिटिव, छोटे के सामने पॉजिटिव, दूसरे के सामने नेगेटिव डाल दिया। यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड करना है, ना करके उधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 13 है, 13 से डिवाइड करना है इन दोनों को, ना करके हम इधर 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी कभी तुम्हें लग सकता है भाई ये तो लेंदी हो गया, लेकिन देखो दोनों केस में काम कर जाता है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है लेंदी, बट आई थिंक कि आप डिवाइड करने से बेटर है कि मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते हैं, उसको जल्दी कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 3 6 18 8, 3 6 1 7, 26 78 होता है। हाँ 25 से 75 और 3 2 6 हो गया। और इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे 13 से माइनस, तो 195 आएगा शायद ये, क्योंकि 14 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बन रहा है ना ये। तो 13 5 65 के 5 लगे 6, 13 कम 13 6 19। ठीक है, ये सही है। और 13 निम्मा 117। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ओरिजिनल वाले मैं ये हटा सकता हूँ, क्योंकि कंपेरिजन मेरे को बीच वालों के बीच में करना है ना। देखो ये 78 जो है इससे बड़ा नहीं है, छोटा है। ये 78 इससे बड़ा है, और ये 117 इस 78 से बड़ा है। तो भाई इसमें आएगा नो रिलेशन। नो लिख रहा था, नो तो लिख ही देता रहा भैया। ठीक है ना, इसमें आएगा नो रिलेशन। चलो जी 9th क्वेश्चन पे सारा इरेज करो। अब आई थिंक आप कर रहे होगे 11x² प्लस 36x, 11x² प्लस 36x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y² माइनस 21y प्लस 110 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ प्लस तो कुछ नहीं कह सकते, दोनों नेगेटिव के बनेंगे। इसमें अगर बीच में यहाँ प्लस है, बीच में माइनस होता है, दोनों पॉजिटिव बनते हैं। और बीच में प्लस है तो दोनों नेगेटिव बनेंगे, माइनस है तो पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, तो 9x² है, 9 को ऐसे 36 से ब्रेक करना है, सॉरी 11 है, 11 इधर 11 99 को करना है ब्रेक, 36 में ब्रेक करना है। तो 36 में कैसे ब्रेक करेंगे, 9 चौके नहीं मतलब 36 तो उसमें आना चाहिए ना। हाँ 33 और 3, ठीक है ना। ये जैसे 11 इंटू 9 है, तो भाई एक ही चारा बच गया, 11 इंटू 3 इंटू 3, तो 33 और 3 36 हो गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल है भाई, 33 और 3 हो गया। ठीक है, 33 और 3 हो गया। दूसरा है 110 का है, 110 को हम 21 का वो आना चाहिए सम। कैसे कर सकते हैं 110 को तो सिंपल यार 11 और 10 ही तो लिख सकते हैं, 11 और 10, 11 नहीं 110 हो गया, और सम 21 आ गया। तो भाई इसको भी लिख दो 11 और 10। अब क्योंकि ये इसमें तो दोनों माइनस के बनेंगे, यही वो केस है जो मैं बता रहा था, इसमें दोनों प्लस के बनेंगे। अभी हमने डिवाइड नहीं करा है, लेकिन हमारे पास आंसर आ गया। इसको भाई मैं 11 से डिवाइड कर दूँगा, इसको 11 से डिवाइड कर दूँ, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 11 और 10 यहाँ से मैं अभी जाता है 11 और 10। अब भाई मुझे इसको 11 से डिवाइड करना है, इसको 11 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 11 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन एक काम की बात क्या है, इसके जो दोनों फैक्टर बनेंगे वो नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, इसके दोनों फैक्टर नेगेटिव बनेंगे। जब दोनों फैक्टर नेगेटिव बनेंगे, ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव है, तो सीधा कह सकते हैं ना x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, देखो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसमें ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस प्लस में कौन सी बात कर रहा हूँ, x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये निशान अगर इधर प्लस है और ये निशान अगर इधर प्लस है, अगर प्लस प्लस है तो दो फैक्टर बनेंगे वो माइनस माइनस बनेंगे। अगर इधर प्लस है इधर माइनस है, तो एक प्लस का एक माइनस का बनेगा। इसी तरह से इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस के बनेंगे। और इसी तरह से अगर दोनों माइनस माइनस हैं, तो एक माइनस का बन जाएगा, एक प्लस का। यानी कि अगर इधर माइनस आया, इधर माइनस आया, तो एक फैक्टर पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा, वो पक्का नहीं कौन सा। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद ये 3rd किया था हमने, बाकी देख के पहचान जाएंगे। हाँ यही किया था हमने। ठीक है, 4th शायद ठीक है। 9x² माइनस 7, चलो यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। अभी मैं पहले DI कराऊँ शायद,
है ना, टाइम थोड़ा कम है। और ये क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, मुझे पता है जो करने वाले बच्चे हैं वो तो करेंगे, और आपको इवन करना भी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, मैं DI करा देता हूँ पहले, कुछ टाइम बचेगा तो कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। ये रही, ये आई DI भाई, ये तो ओके, हाँ यहाँ से स्टडी द फॉलोइंग बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड्स द बार ग्राफ एंड ब्लॉक शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ABCDE सोल्ड बाई बुक शॉप इन 2015 में अलग अलग बुक टाइप है, उसकी परसेंटेज दिखा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टाइप A एंड टाइप E सोल्ड इज 84। देखो भाई इसको लिख लेते हैं कहीं कि उसने कहा है A का और जो E का है जो डिफरेंस है वो 84 है। हो सकता है इससे कुछ वैल्यू निकल के आती हो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, परसेंटेज सेल ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन 2020, यहाँ पे 20 दिखा रहा है, ऊपर तो 15 लिखा था शायद, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ मैंने मिस कर दिया हो। द बार ग्राफ शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ABCD सोल्ड बाय 2015, ठीक है 2015 में लिखा है इधर। देखो हो सकता है टाइपिंग एरर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ एक बार, इनका 100 बन रहा है सम 20 30 20 50 60 70 80 और 8 4 12 12 5 17 3 20, हाँ ये 100 बन रहा है पूरा। A15 B देखो क्या लिखा जाता है पता नहीं, A B C D E। परसेंटेज में बात हो रही है 15 20 24 15 20 24 28 13 28 13, समझ गए ना, ठीक है। अब उसने हिंट दिया था कि A और जो E में जो डिफरेंस है वो 84 है, तो भाई A 15% है यार, मैं तो सही में 15% है, E 13% है, 2% का डिफरेंस है। 2% ऑफ द बुक्स इज इक्वल टू 84, 1% ऑफ द बुक्स इज इक्वल टू 42, 100% ऑफ द बुक्स इज इक्वल टू 4200। तो टोटल बुक्स कितनी है 4200 है हमारे पास बुक्स, ठीक है। इतना पता लग गया, जब 4200 है तो अब आगे जो भी पूछेगा हम उसका बता सकते हैं भाई, ठीक है ना। देखो क्या पूछ रहा है आगे, वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइप B एंड टाइप C, टाइप B और टाइप C का रेशियो। क्या मुझे आंसर निकालना ज़रूरी है, मुझे रेशियो पूछा है तो क्या मुझे 4200 का B का और C का निकालना ज़रूरी है। जब रेशियो और परसेंटेज पूछा जाए तो मोस्टली केसेस में अगर हम एक्चुअल वैल्यू ना भी निकालें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। मोस्टली केसेस में कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हर केस में, कुछ केस हो जाते हैं भाई कि काम करना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, लेकिन मोस्टली केसेस में अगर हम ना निकालें तो काम चल जाएगा। जैसे इसमें B और C का रेशियो पूछ रखा है तो भाई बेस तो हमारा सेम है ना। देखो मुझे 4200 का ही 20% निकालना है B के लिए, 4200 का 24% निकालना है C के लिए, तो मैं क्यों ना 4200 को भूल के सिर्फ B और C की बात करूँ, 20 और 24 की बात करूँ, तो ये 4 पंजे 20 और 4 6 24, ये B और C है। अगर उसने C और B पूछा तो पलट देंगे, उसने B और C पूछा है तो 5 और 6 आंसर आ गया हमारा, 5 और 6 आंसर आ गया, आंसर D, ठीक है ना। तो परसेंटेज और रेशियो बेसिक चैप्टर्स हैं, आपको करने चाहिए। और जब ये कभी परसेंटेज रेशियो पूछा तो ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़े। टाइप D एवरेज नंबर ऑफ टाइप D बुक्स सोल्ड इन ईच मंथ बाय द शॉप, ईच मंथ। तो D में देखो, D में निकाली है 28% बुक्स, तो भाई 4200 का 28% तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन ये तो पूरे साल का हो गया। अब उसने एवरेज निकालना मंथ का, तो इसको हम एक बार 12 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ से, और 6 से कटेगा तो 6 7 42, 6 दूनी 12, और 2 से कटेगा तो आ जाएगा 14, और 14 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14 7 98। तो ये मंथली आया है उसका, उसने मंथली पूछा था ना, ये मंथली है उसका। भाई एग्ज़ाम में ऐसे ही आते क्वेश्चन मज़ेदार, ठीक है। ये नहीं बोलना अब बहुत आसान है तो कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं। एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन है, मैंने दिए हैं, इतने प्री एग्ज़ाम दिए मैंने,
लगभग सारे निकालने हैं, तो एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं। प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा। मेंस में नहीं आएंगे ऐसे, मेंस में तो ऐसे ढूंढते रह जाओगे, एक क्वेश्चन मिलेगा मुश्किल से आपको। नंबर ऑफ टाइप बी बुक सोल्ड इन 2016, देखो 2015 की बात है, इस डायग्राम पे गलती से 20 लिख दिया है, अब पहले 15 का दिया था, अब 16 का बता रहा है। बी की बात कर रहा है, 16 में 15% लेस देन द प्रीवियस ईयर, फाइंड दी। ठीक है, देखो वो ये कह रहा है, बी की बात कर रहा है ना, बी की बात कर रहा है, देखो कई चीज़ें बताऊंगा। बी की बात कर रहा है, बी में 20% निकाली थी। अब वो ये कह रहा है जो 20% निकाली थी ना, उसका भी 15% कम है 2016 में। 2016 में इसका भी 15% कम है। तो क्या मैं ऐसा मान लूँ कि भाई बी में 20% था, तो 2016 में 2015 में बी का 20% था, 2016 में 20 में से 15 कम 5% आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ऐसे नहीं होता, ठीक है, उसका 15% कम था, ठीक है, 15% कम था, यानी कि इस वैल्यू का 85% आएगा। 85% कैसे है, 100 में से 15 कम करके वो आया। तो आपको एक तो ये देखना है भैया, तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो कि भाई 4200 था, देखो कि भाई 4200 था, इसका 20% निकाल लिया, इसका 20% निकाल लिया, तो कितना है मेरे पास, 20 से 2 जीरो गई, 840, उसने 2840। ये सबसे लंबा मेथड है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। 840 बुक बेची थी, 840 बुक बेची थी बी ने, बी टाइप की बुक 2015 में, और 2016 में बेचने के लिए इसका 15% कम कर दिया, तो इसका पहले 15% निकालोगे आप, है ना, 15% कम कर दिया, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 42, और 3 दूनी 6, 3 100। फिर आपको इसमें से कम करना पड़ेगा, 840 में से 126 कम करना, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, और 8 में से 1 गया 7, कि भाई ये आंसर है हमारा। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। करना कैसे है, देखो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई बार बार कैलकुलेशन करने से तो फ़ायदा नहीं, प्लस माइनस करके भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि भाई जो वैल्यू ये है ना, इस वैल्यू का 85% यहाँ आएगा, क्योंकि 100% टोटल वैल्यू होती है। अब वो कह रहा है 15% कम हो गई, तो इस वैल्यू का 15% कम, यानी कि 85% आएगा। तो आप अगर कैलकुलेशन करनी भी है तो ऐसे करो भाई, 4200 है, 4200 का 20% तो मैंने निकाल दिया, अब इस सारी वैल्यू का 85% चाहिए, यहाँ तक निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो 2015 तक आ जाएगा, इसको भी जोड़ दोगे तो 2016 का भी आ जाएगा। आई थिंक समझ में बात आ रही है आपको। तो सबसे पहले देखो 20 से 2 जीरो उड़ाई, 20 25 हो गया, 5 से गया 17 पे, अब 17 दूनी देख लो, मल्टीप्लाई कर, तो 4 हाथ से लग गए 3, 17 चौके 68, 69 71 700। आंसर यहाँ से भी सेम आया। एक और तरीका है, एक और तरीका, आप अपने माइंड में ये देख लो कि भाई 20 का 15% निकालना है, 20 का 15% कम करना है। ये आपको पेन पे करोगे तो वैसे तो शुरू में तो पड़ेगी, तो 20 का 15% कितना होता है, 20 में 100, 5 से गया 3। अब ये 3% कम यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से 20 में से 3% कम कर सकते हो, तो कितना है 17%, कि भाई इस 4200 का डायरेक्ट 17% निकाल लो, 17% हमें इतना कम हुआ है। समझ में आया नहीं आया, देखो हमारा जो वैल्यू है ये बी की 20%, इसका 15% कम किया है, तो 20 का 15% निकाला तो आंसर आया 3, ठीक है, और 20 में से 3 करेंगे तो 17% बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई 4200 का 17% जो है वो फाइनल आंसर है हमारा 2016 के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन करोगे तो भाई 714 आएगा। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत हो तो यार बता देना कमेंट में, ठीक है। और भाई इसके बाद, इस DI के बाद मैं और नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है, ऐसा हो सकता है कि मेरे माइक की वजह से इसमें आवाज़ रिकॉर्ड ना हो रही हो, क्योंकि मेरे लैपटॉप में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं बस एक बार मैंने ऑन किया और मैं तब से बोलना शुरू कर रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, हो रही है तो अपलोड हो जाएगी ये वीडियो, नहीं हो रही होगी तो भाई फिर मैं दोबारा फिर से टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमने हाँ ये कर दिया, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइप ए बुक्स सोल्ड इन 2015, नंबर ऑफ टाइप ए बुक्स 2015 इज व्हाट परसेंट लेस द नंबर ऑफ टाइप बी। टाइप ए कितनी कम है टाइप बी से। अब देखो परसेंटेज मांगा भाई, मेरी पहली लाइन देखो क्या थी इस DI के लिए, जब पहले क्वेश्चन में बताई थी मैंने कि भाई परसेंटेज मांगे तो एक्चुअल वाले की जरूरत नहीं है।
ए पे दी है उसने 15 और बी पे दी है उसने 20। रेशो निकालना, रेशो ना भी निकालो यार, कितनी कम है, 5 का डिफरेंस है। किस पे पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि 2015 कम है व्हाट परसेंट ऑफ टाइप बी, ऑफ टाइप बी यानी कि डिनोमिनेटर में आएगा 20, ऑफ टाइप बी डिनोमिनेटर में 20, कितना कम है, 5 कम है। तो परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 आंसर आ गया, 25% कम है। नहीं तो भाई तुम इसका रेशियो निकालो तो और आसान हो जाएगा। देखो रेशियो निकालो, रेशियो निकालो। अब ये तो ध्यान पता, ये तो इसी से समझना पड़ेगा भाई कि बी ऑफ टाइप बी पूछा तो ये डिनोमिनेटर में ही आएगा। निकालो रेशियो, 5 3 15, 5 चौका 20, 3 और 4 है, डिफरेंस कितना आया 1 का, 1/4 लिखोगे, 1/4 क्या होता है 25% ही तो होता है। यही उसने पूछा है उसमें। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑफ ईच टाइप इन 2015। 2015 में एवरेज, तो यार टोटल बुक्स तो 4200 हैं, टोटल टाइप 5 हैं, तो भाई 5 से हम डिवाइड क्यों नहीं कर देते, और क्यों करूँ 5 से डिवाइड भी मैं ये भी इसका भी वो बता देता हूँ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेरे को 4200 है, मेरे को 5 से डिवाइड करना है, मैं क्यों करूँ डिवाइड जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 5 2 जा 10, 10 से 0 ख़त्म करो, 420 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 420 इंटू 2 आएगा 840। यही आंसर है भैया, 840 आंसर है। देखो ये राशि, ठीक है। करना कैसे है, देखो अगर 5 से आपको डिवाइड करना है तो 5 से डिवाइड ना करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 0 हटा दो। ये था 4200 डिवाइड बाई 5 था, तो मैंने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्योंकि इधर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 2 जा, इधर 5 2 जा, इसकी वैल्यू आ गई 10। चलो भाई ये आ गई 5 2 जा 10, और 10 से ये 1 0 से 0 कट गया, तो ये शॉर्टकट था। ठीक है, शॉर्टकट वो सीखो भाई जो एग्ज़ाम में काम आए, ठीक है। अब यार मेरे को ना हो तो रहा डाउट, पता नहीं क्या होगा है, और मन कर रहा है क्वेश्चन कराने का तो क्या करें। अच्छा कैसलेट करते हैं, चलो एक कैसलेट कर लेते हैं, आवाज़ आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है भाई, 10 मिनट में तो कुछ नहीं आ बताती। ए पर्सन वेंट टू अ मार्केट, मैं बीच में एक ये मैंने छोड़ दिए बीच में, बस थोड़ा सा वॉइस का इशू है, मेरे पास एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है भाई रिकॉर्डिंग के लिए, मुझे थोड़ा सा पता भी कमी है, तो देखना पड़ेगा यूट्यूब वगैरह पे कौन सा क्या कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी तो मैं गूगल सर्च करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर ओके, और चल मेरे भाई देखो, ए पर्सन वेंट टू मार्केट विद 750 रुपीज़, ठीक है, इसमें तो लिखने का कुछ है ही नहीं। ही परचेस्ड x किलोग्राम एप्पल, अब देख लेते हैं कुछ। एप्पल लिए x किलोग्राम, ठीक है। 4 किलोग्राम बनाना, 4 किलोग्राम बनाना एंड 6 किलोग्राम मैंगो, 6 किलोग्राम मैंगो। आफ्टर परचेजिंग ही वॉज लेफ्ट विथ 50 रुपीज़, इन सब के लिए उसने दिए 700 रुपये, क्योंकि भाई उसके पास 750 रुपये थे और 50 रुपये बचे उसके पास, तो भाई 700 रुपये खर्च करे। वैन ही फाउंड दैट द अमाउंट स्पेंट टू द परचेज एप्पल वॉज इक्वल टू द अमाउंट स्पेंट टू परचेज मैंगोज। एप्पल और मैंगोज का जो अमाउंट है वो सेम था, यानी कि जितने के x किलो एप्पल आए उतने के ही 6 किलो मैंगो आ गए। ओके, द अमाउंट स्पेंट टू परचेज बनाना वॉज 1/3 ऑफ द अमाउंट स्पेंट टू परचेज एप्पल्स। बनानास का जो अमाउंट था वो 1/3 था। एप्पल मैंगो बराबर है, बनाना का 1/3 है, मतलब टोटल का 1/3 नहीं, किसी भी एक का, मैंगो का 1/3 मान लो या एप्पल का 1/3 मान लो। क्या कहा इसने कहा है अमाउंट स्पेंट टू परचेज बनानाज वर 1/3 ऑफ द अमाउंट स्पेंट इनटू एप्पल्स। एप्पल्स का कह रहा है, ठीक है, 1/3 ऑफ द एप्पल्स, तो यहाँ से रिलेट करना है 1/3 ऑफ एप्पल है। ठीक है, total quantity of apples purchased by him was half of the total quantity of bananas and mangoes together. total quantity मतलब किलोग्राम की बात कर रहा होगा, नंबर ऑफ की बात तो कर ही रहा होगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल जो है वो कितना है, एप्पल किसके बराबर है, क्वांटिटी की बात करूँ तो एप्पल किसके बराबर है, परचेज बस हाफ ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ बनानाज एंड मैंगोज टुगेदर।
तो बनाना और मैंगो तो लिखा है इसने 10, तो 10 का आधा 5 हो जाएगा है भाई, यहाँ 5 मान लिया। चलो ठीक है। अब उसके बाद वो ये कह रहा था कि इन दोनों का रेट सेम है, ठीक है, इन दोनों का रेट जो है वो सेम है। 1/3 में क्या कह रहा था कि उतने पैसे दिए, द अमाउंट स्पेंड टू परचेज बनाना 1/3 ऑफ द अमाउंट स्पेंड। तो एक चीज़ तो इसकी ज़रूरत हमें है, ठीक है। अब मैंने कहा 5 किलोग्राम एप्पल लेने में जितना खर्चा किया उतना ही खर्चा किया 6 किलोग्राम मैंगो लेने में, ठीक है। और 5 किलोग्राम एप्पल लेने में प्लस 4 किलोग्राम बनाना लेने में प्लस 6 किलोग्राम मैंगो लेने में टोटल खर्च कर दिए 700 रुपये। तो सबसे पहले तो मैं इधर डालूँ कि भई ये जो 5 एप्पल है 6 मैंगो के बराबर, इसको भी डालूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 6 मैंगो प्लस 6 मैंगो प्लस 4 बनाना टोटल 700 रुपये का बन गया, ठीक है। अब सबसे पहले तो मेरे पास ये आ गया कि भाई 12 मैंगो हैं और 4 बनाना है इज इक्वल टू 700 रुपये के हैं। अब 12 मैंगो में जितना खर्च करा है उसका 1/3, 12 मैंगो का 1/3 बनाना पे करा है। तो 4 बनाना ना लिख के यहाँ पे मैं 4 बनाना ना लिख के मैं ये लिख दूँ कि भाई 12 मैंगो है उसका 1/3 जो भी खर्चा है, यानी कि 4 मैंगो लिख दूँ। 4 मैंगो ना लिख के 4 बना समझ गए ना, इस 3 से काट दिया इधर 4, तो 4 मैंगो आ गया। तो 4 बनाना ना लिख के 4 मैंगो लिख दूँ। इसका मतलब क्या आया कि भाई जितना रेट एक बनाना का है उतना ही रेट एक मैंगो का है, 1 किलो का, मतलब यहाँ किलो की बात हो रही है, ठीक है। एक इस चीज़ को ध्यान में रखना भाई। दूसरी बात, क्योंकि मैं यहाँ 4 मैंगो लिख रहा हूँ तो मुझे लग रही है गड़बड़ थोड़ी सी इसमें, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि भाई अगर मैं 12 मैंगो यहाँ लिखे हैं और प्लस 4 बनाना की जगह मैं 4 मैंगो लिखूँगा तो 700 रुपये के हो जाएंगे। 16 किलो मैंगो 700 रुपये के हो जाएंगे। ये तो कटेगा तो नहीं यार, कट जाएगा, देख लेते हैं। मैंगो 700/16 पहले तो 4 से जाएगा, तो 4 एकम 4, 5 से 7 30, 30 से 4 7 28, 20 4 5 20 भाग में 4, यहाँ से जाएगा तो 4 चौके 16, 17 15 बज गया, 4 3 12 13 14 15 30 4 7 28, इतने रुपए के 1 किलो मैंगो आए हैं। ये तो किलोग्राम्स है ना, ये तो किलोग्राम दिया है कि भाई टोटल 5 किलोग्राम एप्पल खरीदे हैं, 4 किलोग्राम बनाना खरीदे हैं, ठीक है। अच्छा मैंने देखो यहाँ गड़बड़ कर दी ना, गड़बड़ करी है भाई मैंने एक जगह, देखो बताता हूँ कैसे। उसने ये लिखा था कि जो बनाना का रेट है 1/3 है सिर्फ एप्पल से, और यहाँ पे रेट क्या था, यहाँ पे था मैंगो प्लस एप्पल का, मैंने उसका 1/3 निकाल दिया। तो यहाँ से एक तो गड़बड़ है, यहाँ से छोड़ो, ये तो नहीं करना, इतना तो नहीं ही करना, मतलब करना है पर इस तरह से नहीं करना। ये तो जो गड़बड़ है वो है, ये तो गड़बड़ है, ठीक है। ये बात ठीक है कि भाई 5 किलो एप्पल लेने में जितना खर्चा आया उतना ही खर्चा 6 किलो मैंगो लेने में आएगा, इतनी बात ठीक है। तो यहाँ से ये बात भी ठीक है भाई, 5 किलो एप्पल प्लस 4 किलो बनाना प्लस 6 किलो मैंगो लेने में 700 रुपये खर्च हुए, और 5 किलो एप्पल लेने में उतने ही खर्च हुए जितने, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। यानी कि 12 किलो मैंगो प्लस 4 किलो बनाना 700 रुपये के लिए। अब बनाना का रेट वो ये कह रहा है कि जितना रेट उसने एप्पल लेने में लिया, एप्पल लेने में कितना रेट लिया, 5A लिया, 5A किसके बराबर है, 6M के बराबर है। 5A 6M के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका थर्ड हिस्सा यानी कि 2M, सिर्फ 2M जो है ना वो लिया उसने बनाना लेने में, इसका 1/3 ये 4 किलो बनाना लेने में, तो 12M प्लस 2M बराबर 700, ठीक है। और 12 और 2 14 किलो मैंगो खरीदे उसने 700 रुपये के, तो 14 पंजे 70 50, यानी कि मैंगो का जो रेट है वो आया 50 रुपये, मैंगो का रेट है 50 रुपये किलो, ठीक है।
तो उसने 6 किलो मैंगो ख़रीदे थे भाई, 6 किलो मैंगो ख़रीदे थे, तो देखो 6 गुना 50, 300 रुपये हो गए। और क्योंकि 300 रुपये के ही ये खरीदे थे ना यहाँ पे, तो यहाँ 5 गुना 60 आएगा, आ जाएगा 5 गुना 60, तभी तो 300 बनेगा। एप्पल का रेट 60 रुपये किलो हो गया, मैंगो का रेट 50 रुपये किलो हो गया, बनाना बच गया। टोटल कैश पैसे खर्च करे थे 700 रुपये, 300 यहाँ लग गए, 300 यहाँ लग गए, 600 बच गए 100। तो 100 के लिए क्या करेंगे, तो 4 गुना 25 करेंगे तो 100 आ जाएगा, हो गए 700 खर्च। तो 25 रुपये किलो जो है बनाना का रेट हो गया, ठीक है। और देखो ये इसका 1/3 बन भी रहा होगा, है ना, जितना इसने लिया उसका 1/3 100, 300 का 1/3 100 रुपये खर्चा है, ये चीज़ भी ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। मैं एक बार टेबल से बना देता हूँ साफ सी, थोड़ी सी आपको समझ में आ जाएगा, जिससे टेबल से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं लिखूँगा ना ठीक से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ। यहाँ पे हम शायद कुछ डाल नहीं सकते, है ना, देख रहा हूँ भाई, कुछ वो डालने का है क्या, फिगर्स वगैरह जिससे हम डायरेक्ट डाल सकते हैं। एक मिनट रुकना, चेक कर रहा हूँ, बस मैं कुछ को मिल जाए। नहीं, ऐसे पंगे लेने गलत है वैसे, तो फिर क्या है, चलो सीखने को मिलेगा भाई। नहीं मिल रहा, देखो मुझे तो नहीं मिल रहा, ठीक है कोई बात नहीं। देखो एप्पल, बनाना, मैंगो, ठीक है। सबसे पहले बात करूँ यार, ये टेढ़ी लाइन क्यों लगती है मेरे से। एप्पल की बात करूँगा रेट की, एप्पल का रेट है 60 रुपये किलो, बनाना का रेट है 25 रुपये किलो, और मैंगो का रेट है 50 रुपये किलो, ठीक है। ये तो है इसका रेट। उसने कितना लिया, ये लिया 5 किलो, यानी कि टोटल कितने पैसे दिए इसके, टोटल पैसे दिए 300। ये लिया उसने 4 किलो, इसके 100 रुपये दिए, और ये लिया उसने 6 किलो, इसके भी 300 रुपये दिए, टोटल 600 रुपये, टोटल 700 रुपये खर्च कर दिए। यही तो था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन में और है। देखो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दी प्राइस का रेशियो बताना है, आप बता लोगे अब तो, ठीक है। हाउ मच मनी डिड स्पेंड टू मेक मैंगोज़ के लिए 300 रुपये दिए हैं उसने। इफ़ ही परचेज 2 किलोग्राम मैंगो, इतना तो कितना, तो हर चीज़ का रेट पता है तो बता सकते हो। हाउ मेनी किलो एप्पल कितने किलो खरीदे थे, ये भी बता सकते हो। एप्पल तो क्वेश्चन भी दिया यार, ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ यू परचेज लेस क्वान्टिटी ऑफ मैंगोज एंड द क्वान्टिटी ऑफ एप्पल्स एंड बनाना परचेज रिमेन सेम, देन ही वाज लेफ्ट 33% ऑफ द टोटल अमाउंट। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स डिड ही परचेज। ये थोड़ा सा ठीक सा लग रहा है, ये करके देख लेते हैं। कह रहा है इफ़ ही परचेज इज लेस क्वान्टिटी ऑफ मैंगोज, मैंगो की क्वांटिटी जो है अगर वो कम करता है, मैंगो की क्वांटिटी कम करता है, क्वांटिटी मतलब ये किलोग्राम में, ये जो किलोग्राम वाली ये, ठीक है, मैंगो कम करता है भाई। अभी भी देखो वो कह रहा है एप्पल, बनाना, मैंगो। एप्पल अभी भी 5 किलो है, बनाना अभी भी 4 किलो है, मैंगो की क्वांटिटी उसने कम करता है। एंड द क्वांटिटी ऑफ एप्पल बनाना सेम, देन 33.33% ऑफ टोटल अमाउंट वाज लेफ्ट विथ 33.33% ऑफ द टोटल अमाउंट। भाई टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट था 750 रुपये, इसका 3 करेगा तो आ जाएगा 250 रुपये। पहले 50 रुपये बच गए थे, अब बचे हैं 250 रुपये, यानी कि उसने 200 रुपये के कम का सामान खरीदा। मैंगो लिए थे पहले 300 रुपये के, 300 रुपये के लिए थे 6 किलो, वही 50 रुपये किलो के हिसाब से। अब इसने 300 रुपये खर्च ना करके 200 रुपये बचा लिए, सिर्फ 100 रुपये खर्च करे। जब यहाँ 100 रुपये खर्च करेगा और 50 रुपये के 1 किलो हैं, तो यहाँ तो 2 ही किलो तो बात बनेगी, ठीक है। 6 की जगह कितना किलो आ गया, 2 किलो आ गया। पहले 300 रुपये खर्च करे थे उसने, टोटल 50 रुपये बच गए थे। अब कह रहा है कि 1/3 पैसे बचे हैं, 750 का 1/3 होता है 250, तो अब 250 रुपये बचे हैं। 250 बचने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना, 200, जैसे 50 से 250 बढ़ गया तो 200 एक्स्ट्रा आ गए उसके पास, तो ऐसे ही खर्चा 200 रुपये कम का करना पड़ेगा। एप्पल बनाना सेम है, मैंगो का ही खर्चा कम हुआ है, तो भाई मैंगो का खर्चा
मैंगो का जो खर्चा है वो 200 रुपये कम हो गया। पहले 300 कर रहा था, अब 200 कम 100 कर रहा है। अब 100 कर रहा है, 50 रुपये 1 किलो है, तो टोटल 2 किलो आएंगे सिर्फ। ठीक है, तो हाउ मेनी किलोग्राम फ्रूट डिड यू परचेज? तो अब कितने खरीदे? 5 और 4 9 11 किलो फ्रूट खरीदे टोटल। इसका आंसर डी है। देखो भाई टाइम हो गया, काफ़ी सारा हो गया है। मैंने कुछ नई नई चीज़ें कराई हैं, एक शायद मे भी एक डी आई छोड़ी है, और कुछ आपके उसके उसके कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं जो हम बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन टाइप के, ठीक है ना, अर्थमेटिक के। तो भाई ये कर लेना, फिर करेंगे। थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ, बट ओके। कमेंट में बताना अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, या कुछ आप कुछ नया कुछ सीखना चाहते हो तो, ठीक है। मैं थोड़ा सा टारगेट करता हूँ बिगिनर्स के लिए, तो भाई पढ़ाई करो और बस, ठीक है, कर जाओ। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है।